दरगाह फैजिलाई मामले में अब तक कुल 20 गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा चुकी हैं, जिसमें दंगा भड़काना और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी धाराएं शामिल हैं। हालांकि अब तक जो 20 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें अधिकतर के घर वालों का कहना है कि ये तमाम गिरफ्तारियां बेबुनियाद की गई हैं। कोई अपने घर से दूध लेने जा रहा था तो कोई जब आंसू गैस की पूरी तरह से आंसू गैस मारी जा रही थी, उस दौरान उनको घर में धक्का लगा और उसके बाद वो घर से कहीं जा रहा था तो कोई घर से कोई सामान लेने के लिए निकला था या कोई अपनी शॉप बंद कर वापस लौट रहा था। दिल्ली पुलिस पर इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। मस्जिद दरगाह फैजिलाई के पास बना हुआ बारातघर, जिसको दरगाह फैजिलाई कहते हैं, वो पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम ने रात के अंधेरे में 32 बुलडोजरों से पूरी तरह से उसको डेमोलिश कर दिया। जिस कार्यवाही अनैतिक बताया, कई सांसदों ने बताया कि यह पूरी तरह से अनैतिक है और रात के अंधेरे में जिस तरह से लुटेरे कोई लूट को अंजाम देते हैं, उस तरह से दिल्ली नगर निगम ने इस लूट को अंजाम दिया है। कमेटी इसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आज दिल्ली की 30,000 अदालत में टाका मजिस्ट्रेट, जिनको मिस शाइशा चड्डा की अदालत में जिन तमाम 5 आरोपियों की पहले दिन बेल लगाई गई थी, उनकी सुनवाई हुई, उसमें आर्ग्यूमेंट हुए और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा आर्ग्यूमेंट में जिस तरह से तमाम 5 ही एक्यूज जिनको बनाया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, उनके वकीलों ने जिस तरह की दलील दी और जो लॉयर्स की टीम, लॉयर्स का पैनल वहां खड़ा हुआ था, अंदेशा था कि 5 बजे तक वो ऑर्डर आ जाएगा कि बेल हुई है या फिर डिसमिस कर दी गई है। लेकिन अदालत ने कल शाम 4 बजे तक के लिए इस ऑर्डर को रिजर्व किया है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरी बेल एप्लीकेशन को, जो पहले 5 नौजवानों की लगाई गई थी, जिसमें अदनान, समीर, अरीब, कैफ और काशिफ दोनों भाई, इन 5 की बेल एप्लीकेशन पर जो है वो पूरी तरह से उसको अपोज किया और ये बताया कि ये लोग इस पूरे मामले को हिंसा भड़काने में लगे हुए थे। और साथ के साथ दिल्ली पुलिस ने यह भी दलील पेश की कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के तमाम एक एसएचओ, 4 पुलिसकर्मी, एक पब्लिक पर्सन जिनका नाम मोहम्मद शहजाद निकलकर सामने आया कि वो लोग जख्मी हुए थे, उनकी एमएलसी कराई गई है। और एक आला अधिकारी जो एडिशनल डीसीपी थे रोहिणी जिले के, ये बताया कि उनको गंभीर चोटें आई हैं और ये इनको बेल रिजेक्ट कर देनी चाहिए। लेकिन अदालत ने तमाम वकीलों की, जो कि पैनल्स पूरी तरह से बहस कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उनकी दलीलों को देखते हुए कल शाम 4 बजे तक इस ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है। ये तो तय अब कल ही हो पाएगा कि अदालत ने किन लोगों को बेल दी है या फिर बेल नहीं दी है। लेकिन जो घर परिवार वालों की, चाहे कैफ और काशिफ की मां की बात हो या फिर अरीब की बहनों की बात हो, वो सीधे और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब तक 20 गिरफ्तारियों के बावजूद दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी भी कई और गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं। कई और आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के आधार पर या फिर जो पुलिस वॉर्म कैमरा लगे हुए थे, बॉडी वॉर्म कैमरा, उनके आधार पर की जा रही है। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां करती है। लेकिन जो अदालत से लड़ाई सीधे और साफ तौर पर मैनेजिंग कमेटी दरगाह फैजिलाई लड़ रही है, उसमें भी जरूर देखने लायक होगा और उसकी जो कुछ अपडेट होगी वो जरूर हम आपको